नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 4 शब्द एवं शब्दों के भेद का शेष भाग। बच्चों, पहले लेक्चर वीडियो में हमने शब्द और उसके पहला भेद उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पढ़ा। आज हम आरंभ करते हैं नंबर 2 रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्दों के 2 प्रमुख भेद किए जाते हैं, मूल शब्द तथा संयुक्त या यौगिक शब्द। मूल शब्द क्या होते हैं? मूल शब्द वे शब्द हैं जिनके और छोटे अर्थवान खंड नहीं किए जा सकते, जैसे किताब, कमरा, घर, दूध आदि। इन शब्दों के और छोटे अर्थवान खंड नहीं किए जा सकते। नंबर 2 संयुक्त या यौगिक शब्द। संयुक्त शब्दों की रचना एक से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से होती है, जैसे घुड़सवार घोड़ा प्लस स्वार, ईमानदार ईमान प्लस दार। बच्चों, आपके समक्ष और भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनको पढ़िए। नंबर 3 विकार के आधार पर शब्द भेद। शब्द विकार का अर्थ है शब्द के रूप में होने वाला परिवर्तन। इस परिवर्तन या विकार के आधार पर शब्दों के 2 भेद किए जाते हैं, विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। विकार के आधार पर शब्द भेद। बच्चों, विकार के आधार पर शब्द भेद 2 प्रकार से हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे ताला शब्द का बहुवचन है ताले। इस प्रकार वर्ग में बहुत से शब्द आते हैं जो आपके समक्ष लिखे गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। अब आता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों के रूप में लिंग, वचन, विभक्ति आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। इस वर्ग में आने वाले शब्द हैं धीरे, जल्दी, के पास, के साथ, और, वहाँ, हो, भी, तो आदि। अब आता है नंबर 4 अर्थ के आधार पर शब्द भेद। बच्चों, हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। अर्थ के आधार पर मुख्यतः 4 प्रकार के शब्द मिलते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द भेद 4 प्रकार से होते हैं, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थक या पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक या विलोम शब्द। एकार्थक शब्द इस वर्ग में वे शब्द आते हैं जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, जैसे मोहन, सोहन, मीरा आदि। अनेकार्थक शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कर के अनेकार्थक शब्द बनते हैं हाथ, किरण, नाग, सर्प, हाथी। इस प्रकार और भी उदाहरण आपके समक्ष दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। समानार्थक शब्द इस वर्ग में लगभग समान अर्थ रखने वाले एक से अधिक शब्द आते हैं, इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। जैसे जल के पर्यायवाची शब्द होते हैं नीर, पानी, वारी। ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं भगवान, ईश, प्रभु, परमात्मा। बच्चों, आपके समक्ष और भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। विपरीत अर्थक शब्द किसी शब्द का
विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों को विलोम शब्द भी कहा जाता है, जैसे एकता, अनेकता, इच्छा, अनिच्छा आदि। बच्चों, हमने इस पाठ में पढ़ा शब्दों की रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से होती है। शब्द भाषा की अर्थवान तथा स्वतंत्र इकाई है। शब्द भेद के 4 आधार हैं: स्रोत, रचना, विकार तथा अर्थ। स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 उपभेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी। रचना के आधार पर शब्द 3 तरह के होते हैं: मूल शब्द, संयुक्त या यौगिक शब्द तथा योगरूढ़ शब्द। विकार के आधार पर शब्दों के भेद हैं: विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 प्रमुख भेद हैं: एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक तथा विपरीतार्थक शब्द। तो बच्चों, आज हमने वीडियो लेक्चर में शब्द तथा उनके भेदों के बारे में जाना। आप इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनिए और इस पाठ को समझिए। धन्यवाद।